नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें बिहार टीचर में और बिहार स्टेट में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी एग्जाम में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। तो पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। इसमें हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशों के जो गवर्नर होते थे वो इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत होते थे और ये गवर्नर उपनिवेशों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। भौगोलिक कारण में देखेंगे तो भौगोलिक दूरी थी। इसमें इंग्लैंड और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर था, जो काफ़ी दूरी इन दोनों देशों के बीच था। अगला कारण है हमारा धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। तो इसमें देखेंगे इंग्लैंड में जो वासी थे वो एलिंगन मत को मानने वाले थे। तो प्रश्न कई बार आ चुका है कि इंग्लैंड में किस मत को माना जाता था, तो एलिंगन मत को। अमेरिकी जनता प्यूरिटीन मतावलंबी को मानते थे, तो अमेरिका में प्यूरिटीन मतावलंबी को मानते थे। वही ब्रिटिश समाज की बात करें तो ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। अमेरिकी समाज की बात करें तो ये समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अगला कारण देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो इसमें देखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 की ईस्वी के बीच हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे, कई बार प्रश्न आ चुका है कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब हुआ था, तो 1756 से लेकर के 1763 के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता, तो इंग्लैंड। इसमें हार किसकी हुई थी, तो फ्रांस की। इस युद्ध का अंत किस द्वारा हुआ था, तो पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोपलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक कई बार कथन आ चुका है। अगला कारण है आपत्तिजनक कर यानी टैक्स। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी को स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाया गया। तो ध्यान में रखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध के बाद कौन प्रधानमंत्री थे, तो ग्रेनविले। स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1765 में। 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाए। ये वस्तुएं कागज, सीसा, चाय और रोगन यानी तंबाकू थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इस कर का विरोध उपनिवेशों ने किया। इसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया। तो ध्यान में रखेंगे, अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, जहां पर इन उपनिवेशों ने इंग्लैंड का जो टैक्स लगाया गया था उसका विरोध किया, जिसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, एक आ चुका है कि सैमुअल एडम्स ने कौन सा नारा दिया था, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेश वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं स्थापित की। अब देखते हैं लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका क्या रही। 1776 में टॉमस पेन ने कॉमन सेंस पत्रिका प्रकाशित किया। तो ध्यान में रखेंगे, कॉमन सेंस पत्रिका किसकी है, टॉमस पेन की। यह कब प्रकाशित हुई थी, तो 1776 ईस्वी में। टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह का समर्थन किया था। अब देखते हैं अमेरिकी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी थी। ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आ चुका है। 16 दिसंबर 1773 को चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो
वहाँ के कुछ नागरिक आदिवासी का नाम था मोहाक, ने चाय को समुद्र में फेंक दिया। इसे ही बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। बोस्टन चाय पार्टी का नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक महादेशी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, पहली बार फिलाडेल्फिया में 13 उपनिवेशों ने कब सम्मेलन किया? तो 5 सितंबर 1774 को। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस प्रकार 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी क्रांति क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो ये डेट ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। तो ये डेट ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला पॉइंट देखते हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये डेट ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी क्रांति की समाप्ति कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1783 को। किस संधि द्वारा हुआ था? तो पेरिस की संधि द्वारा। 1787 ईस्वी में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। अमेरिका का संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 1787 में। अमेरिकी संविधान 1789 को लागू हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 को। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज तृतीय थे। अब देखते हैं अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय एवं उसके मंत्रियों को लगाया गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब? 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार कब मिला? तो 1793 में। 1789 को अमेरिका गणतंत्र बना। 1789 में अमेरिकी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया, लेकिन महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। मॉन्टेस्क्यू ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1861 से 1865 तक। अमेरिका में एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को लागू किया गया। अब देखते हैं अमेरिका में 13 उपनिवेश कौन थे। तो न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया थे। जॉर्जिया प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये प्रश्न आ चुका है। तो ये तो मित्रों थे हमारे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।